सब्र जब टूटता है तो उसकी गूंज कितनी भयानक होती है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत की खामोशी एक ऐसे तूफान का रूप ले लेगी जिसके सामने दुश्मन के बड़े से बड़े मंसूबे तिनके की तरह बिखर जाएंगे। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून में उबाल आ जाएगा और सीना गर्व से चौड़ा होकर 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा। सोचिए जरा, एक तरफ भारत के राफेल फाइटर जेट्स आसमान का सीना चीरते हुए, बादलों को काटते हुए दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का सबसे पक्का यार इजराइल, जो इस वक्त हमास और गाजा में जो कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब वही इजराइल पूरी ताकत के साथ अपने दोस्त भारत के लिए बांग्लादेश के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का हिसाब अब सूद समेत लिया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर और उसके अंदर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ढाका में बैठी यूनुस सरकार के पसीने छूट गए हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है। और तो और एक ऐसी गुप्त जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। बांग्लादेश के हथियारों का जखीरा जो ट्रकों में भरकर गुप्त रास्तों से ले जाया जा रहा था, उसे भारतीय वायुसेना ने पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया है। और जानते हैं इस हमले की खबर किसने दी? दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद ने। कैसे भारत और इजराइल ने मिलकर बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है और कैसे राफेल की गर्जना से पूरा बांग्लादेश कांप उठा है। ये कहानी नहीं, हकीकत है। ये नए भारत का वो रूप है जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थीं। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं उस घटना से जिसने रातों रात पूरे दक्षिण एशिया का माहौल बदल कर रख दिया है। अभी जो जानकारी छनकर आ रही है वो ये इशारा कर रही है कि भारत सरकार का मूड अब पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले कुछ महीनों से बल्कि कुछ सालों से हम और आप देख रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहां हमारे हिंदू भाइयों और बहनों के साथ जो सुलूक किया जा रहा था वो किसी से छिपा नहीं है। आए दिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा था, मासूम लोगों के घरों को जलाया जा रहा था और हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हम सब ये खबरें देखते थे, खून के घूंट पीकर रह जाते थे, सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालते थे, लेकिन मन में एक टीस रहती थी कि आखिर कब तक। सरकार भी शांति से बात कर रही थी, कूटनीति के जरिए समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शायद बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार और वहां पनाह लिए बैठे कट्टरपंथी ये भूल गए थे कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। उन्हें लगा कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, भारत सिर्फ कड़ी निंदा करेगा, कुछ फाइलें इधर उधर करेगा, कुछ बयान जारी होंगे और फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन उन्हें ये रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये 1971 वाला भारत तो है ही जिसने उनके देश को बनाया था, लेकिन साथ ही ये 2025 का वो नया भारत है जो अपनी सुरक्षा, अपनी संप्रभुता और अपने लोगों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी सीमा को लांघ सकता है। अब जरा उस मंजर के बारे में सोचिए जो बॉर्डर के उस पार हुआ। जरा अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ाइए। रात का वक्त था, चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, सन्नाटा ऐसा कि पत्ता भी खड़के तो आवाज दूर तक जाए। सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव खबर आ रही है वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के सीन से कम नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना और वहां के कुछ कट्टरपंथी गुट गुपचुप तरीके से अंधेरे का फायदा उठाकर हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा, यानी हथियारों का एक विशाल भंडार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन ट्रकों में वो भारी गोला बारूद,
रॉकेट लॉन्चर्स और शायद कुछ ऐसी मिसाइलें थीं जिनका इस्तेमाल भविष्य में भारत के खिलाफ या फिर वहां के लोकल हिंदुओं को डराने और उनका नरसंहार करने के लिए किया जा सकता था। 3 बड़े बड़े ट्रक जो ऊपर तक हथियारों से लदे हुए थे, त्रिपाल से ढके हुए थे, एक सुनसान ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रहे थे। ड्राइवर बहुत सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। हेडलाइट्स बुझी हुई थीं या बहुत धीमी थीं। बांग्लादेशी सेना को लगा था कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। वो अपनी चाल में मस्त थे। वो अपनी साजिश में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें लग रहा था कि भारत की खुफिया एजेंसियों की नजर उन पर नहीं है। उन्हें लगा कि भारत तो अभी अपनी अंदरूनी राजनीति या किसी और मुद्दे में उलझा होगा, बॉर्डर पर कौन देख रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर गए। यहीं पर एंट्री होती है दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे सटीक और सबसे बेरहम खुफिया एजेंसी की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की मोसाद की। हम सब जानते हैं कि इजराइल इस वक्त अपने दुश्मनों का क्या हाल कर रहा है। गाजा हो, लेबनान हो या ईरान, इजराइल ने दिखा दिया है कि उसे छेड़ना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन अपनी जंग लड़ते हुए भी, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए भी, इजराइल की एक आंख अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने भाई भारत के दुश्मनों पर भी टिकी हुई है। इसे कहते हैं सच्ची यारी। मोसाद के जासूसों को, जो शायद हवा में भी खबर सूंघ लेते हैं, जिनका नेटवर्क दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है, उन्हें ये पक्की जानकारी मिल गई कि बांग्लादेश में हथियारों की ये बड़ी खेप आज रात इधर से उधर हो रही है। उनके पास सटीक लोकेशन थी, ट्रकों का नंबर था, रूट का मैप था, सब कुछ था। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जानकारी अपने पास नहीं रखी, बल्कि तुरंत बिना एक पल गंवाए एक हॉटलाइन के जरिए ये खुफिया जानकारी भारत के सुरक्षा सलाहकारों के साथ साझा कर दी। जैसे ही ये इनपुट भारत के पास आया, दिल्ली में बैठे आला अधिकारियों की मीटिंग हुई और फिर भारतीय वायुसेना एक्टिव हो गई। फैसला लेने में देर नहीं लगाई गई, क्योंकि दुश्मन को संभलने का मौका देना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब आप कल्पना कीजिए उस पल की। आसमान में सन्नाटा था, लेकिन बादलों के ऊपर मौत मंडरा रही थी। भारत का सबसे घातक योद्धा, हवा का सिकंदर, राफेल फाइटर जेट अपने बेस से उड़ान भर चुका था। राफेल, जिसकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं, जिसके रडार से बचना नामुमकिन है, जा सकता है, वो अब बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब या शायद उसके ऊपर था। पायलट को सटीक लोकेशन पता थी। उसकी स्क्रीन पर वो टारगेट साफ नजर आ रहे थे। नीचे वो 3 ट्रक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ड्राइवरों को, उसमें बैठे सैनिकों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर से यमराज उन्हें देख रहा है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे ही राफेल उन ट्रकों की रेंज में आया, पायलट ने टारगेट लॉक किया। एक बटन दबा और राफेल के पेट से निकली मौत। एक के बाद एक गाइडेड मिसाइलें उन ट्रकों की तरफ लपकी। आवाज बाद में आई, पहले तबाही आई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन कई किलोमीटर तक हिल गई। रात का अंधेरा दिन की रोशनी में बदल गया। वो ट्रक जो हथियारों से भरे हुए थे, एक ही झटके में लोहे के कबाड़ और राख के ढेर में बदल गए। जो बारूद उन ट्रकों में था, उसने उस धमाके को और कई गुना बढ़ा दिया। आग की लपटें इतनी ऊंची उठीं कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी। वो हथियार जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते थे, वो अब मिट्टी में मिल चुके थे। वहां न कोई ट्रक बचा, न हथियार, और न ही उन्हें ले जाने वाले लोग। ये सिर्फ एक हमला नहीं था दोस्तों, ये एक संदेश था। एक खुली चेतावनी थी कि अगर तुम हमारे खिलाफ साजिश रचोगे, अगर तुम सांप की तरह डसने की कोशिश करोगे, तो हम तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं देंगे। हम फन कुचलना जानते हैं। लेकिन दोस्तों, रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही हुआ, तो आप गलत हैं। ये तो बस शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस हमले के बाद बांग्लादेश की सरकार, वहां की सेना और वहां के कट्टरपंथियों में हड़कंप मच गया है। ढाका में आपातकालीन बैठकें बुलाई जा रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत को इतनी सटीक जानकारी मिली कैसे। कौन है उनके बीच जो गद्दारी कर रहा है?
वो ये सोचकर ही कांप रहे हैं कि अगर भारत उनके गुप्त ट्रकों को इतने सटीक तरीके से रात के अंधेरे में उड़ा सकता है तो उनके मिलिट्री बेस का, उनके संसद भवन का या उनके ठिकाने का क्या हाल कर सकता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं और इसी डर के माहौल के बीच, इसी खौफ के साए में इजराइल ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने आग में घी का काम किया है। इजराइल, जो इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा, जिसे अमेरिका तक कुछ कहने से डरता है, उसने साफ शब्दों में पूरी दुनिया के सामने बांग्लादेश को चेतावनी दे दी है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि भारत हमारा भाई है, भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक भी खरोंच आई या वहां की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ तो हम बांग्लादेश का वो हाल करेंगे जो हमने गाजा का किया है। जरा इस बयान की गंभीरता को समझिए। गाजा जैसा हाल कर देंगे, ये कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है। गाजा का नाम सुनते ही आज दुनिया 2023 कांप जाती है। वहां की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो रूह कांप जाती है। इमारतों के मलबे, धूल का गुब्बार और आतंकियों का नामो निशान मिटा देने वाला इजराइल अगर किसी देश को ऐसी धमकी दे तो उसे हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। इजराइल ने साफ कर दिया है कि हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे अगर हमारे दोस्त के साथ गद्दारी हुई। ये चेतावनी यूनुस सरकार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कहां वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान या कुछ अन्य इस्लामिक देशों का समर्थन लेकर वो भारत को आंख दिखाएंगे, भारत को ब्लैकमेल करेंगे, और कहां अब उन्हें अपनी सत्ता और अपना देश बचाना भारी पड़ रहा है। पूरी दुनिया हैरान है कि भारत और इजराइल की ये जुगलबंदी, ये दोस्ती अब दक्षिण एशिया में क्या नया गुल खिलाने वाली है। ये एक नया जियोपॉलिटिकल समीकरण है जो भारत के दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, अब मैं आपका ध्यान एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी घटना की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो शायद मेनस्ट्रीम मीडिया आपको न दिखाए। एक तरफ तो आसमान से राफेल आग बरसा रहा था, इजराइल धमकियां दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर एक बड़े मदरसे में बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है। ये कोई छोटा मोटा सिलेंडर फटने वाला धमाका नहीं था। बताया जा रहा है कि इस धमाके की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। इस मदरसे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाई कम और भारत के खिलाफ नफरत ज्यादा सिखाई जाती थी। यहाँ कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। धमाके में मदरसे का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है और अंदर मौजूद कई लोगों के चिथड़े उड़ गए। अब सवाल ये उठता है कि ये धमाका हुआ कैसे। बांग्लादेश की सरकार और वहाँ की मीडिया अब रोना रो रही है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि ये हमला भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की मोसाद ने मिलकर करवाया है। वो इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं। हालांकि हमें ये स्पष्ट करना होगा कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा है और भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। लेकिन डिफेंस के गलियारों में दबी जुबान में जो बातें हो रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो इशारा करती हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही। वो अब शांत नहीं बैठी है। कहा जा रहा है कि नया रॉ बहुत आक्रामक है। सूत्रों का कहना है कि रॉ के जासूस, हमारे अनसंग हीरो, बांग्लादेश के अंदर घुस चुके हैं और वो चुन चुन कर लिस्ट बनाकर उन आतंकियों का सफाया कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं या भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिशें रचते हैं। ये वो लोग हैं जो मदरसों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, जो सीमा पार से घुसपैठियों को भेजते थे। वहां की सरकार का इल्जाम है कि भारत अब घर में घुसकर मारने वाली नीति को एक अलग ही लेवल पर ले गया है। सिर्फ हवाई हमले से नहीं, बल्कि खुफिया ऑपरेशंस के जरिए भी। अगर ये सच है तो आप सोच सकते हैं कि भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका है। दुश्मन को उसी की धरती पर, उसी के घर में बिना कोई सबूत छोड़े खत्म कर देना, ये काम सिर्फ एक सुपर पावर देश की एजेंसी ही कर सकती है, जैसे अमेरिका की CIA या इजराइल की मोसाद करती है। आज भारत भी उसी लीग में खड़ा है। बांग्लादेश की सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किससे लड़ें।
आसमान में देखें तो राफेल का डर है, जमीन पर देखें तो रॉ के अननोन एजेंटों का खौफ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इजराइल की खुली धमकी है। यूनुस सरकार जो कुछ दिन पहले तक बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, भारत विरोधी बयान दे रही थी, अब घुटनों पर आती दिख रही है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश के अंदरूनी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के अधिकारी अब अपनी जान बचाने की फिक्र में लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं अगला नंबर उनका न हो। वहां की जनता भी अब सवाल पूछने लगी है कि आखिर भारत से दुश्मनी मोल लेकर हमें क्या मिला। और दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो है बॉर्डर की। अगर आप इस वक्त भारत बांग्लादेश बॉर्डर का नजारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। माहौल पूरी तरह से गर्म है। खबरें हैं कि भारत ने बॉर्डर पर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है।